हेलो फ्रेंड, मैं राम किशोर आप सबका अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड, हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे और फिजिक्स में हम आपको बता रहे थे प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यानी कि हमारा जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। तो आइए अब इसी को हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, इसके पिछले वाला वीडियो में हम आपको बताए थे किरण के बारे में बताए थे कि किरण क्या होता है, प्रकाश पुंज क्या होता है, किरण पुंज क्या होता है, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, इस सब के बारे में हम आपको बता दिए थे पिछले वाला वीडियो में। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक ना, ताकि आपके जो भी दोस्त लोग हैं वो भी इस मतलब इसका फायदा उठा सकेंगे, यानी पढ़ सकेंगे, ठीक ना। तो चलिए, आज हम लोग जब पढ़ेंगे ना से प्रकाश के प्रवर्तन और अपवर्तन में दर्पण के बारे में बताएंगे। दर्पण यानी मिरर। देखिए, यहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहता है, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए देखिए, हम बताते हैं दर्पण जो होता है ना, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला दर्पण होता है समतल दर्पण। क्या होता है? समतल दर्पण। समतल दर्पण पहला जो दर्पण है क्या है? समतल दर्पण। दूसरा जो दर्पण होता है वो होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। पहला दर्पण है समतल दर्पण और दूसरा दर्पण का नाम है गोलीय दर्पण। अब जो गोलीय दर्पण, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण भी दो प्रकार के होते हैं। ये मुख्य रूप से है, कहूँ कहूँ देखिए तो परवलयिक दर्पण भी देता है, तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना, वहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। अब देखिए, गोलीय जो दर्पण है वो भी दो प्रकार के होता है। एक होता है अवतल दर्पण, एक होता है अवतल दर्पण और एक होता है उत्तल दर्पण। एक होता है उत्तल दर्पण, यानी कि दो गो दर्पण है। दर्पण हमारे पास कितना है? दो प्रकार के दर्पण होता है। एक होता है समतल दर्पण और ई समतल दर्पण है, और दूसरा है गोलीय दर्पण। यानी कि दो गो हमारे पास दर्पण है, एक है समतल दर्पण और दूसरा है गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के कुछ बताएंगे हम विशेषता के बारे में और इसका उपयोग के बारे में बताएंगे, है कि ना। जो समतल दर्पण की कुछ विशेषता है उसके बारे में बताएंगे। फिर उसके बाद हम गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे और गोलीय दर्पण के बाद अवतल दर्पण और उसके बाद उत्तल दर्पण के बारे में बताएंगे, ठीक ना। तो यहाँ से जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा उस सब के बारे में हम आपको पूरा बता देंगे। तो देखिए, इस प्रकार से अगर आप डायग्राम बना के पढ़िएगा ना तो ज़्यादा याद रहेगा कि अच्छा दर्पण है तो दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। सबसे पहले तो देखना ये बात है कि दर्पण किसे कहते हैं, दर्पण के बारे में आपको जानना जरूरी है। फिर दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, तो दर्पण होता है दो प्रकार के। एक होता है समतल दर्पण और दूसरा होता है गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण तो कुछ इसके बारे में है कि इसके बारे में विशेषता इसका क्या है, इसका उपयोग क्या है, इस सब के बारे में बताएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे अवतल दर्पण, फिर बताएंगे उत्तल दर्पण के बारे में। तो इसका भी विशेषता और इसका उपयोग के बारे में बताएंगे, क्योंकि यहाँ से उपयोग से क्वेश्चन इसमें आता है। सब्जेक्टिव से भी आता है 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव से भी आता है। और इसके बाद में हम फिर बताएंगे अवतल दर्पण उत्तल दर्पण का विशेषता और उपयोग के बारे में। तो चलिए, आपसे आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो समझ में आ रहा होगा, कोई दिक्कत ना है। तो चलिए, अब हमको इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। तो देखिए, इतना समझ में आ गया ना। तो सबसे पहले हम दर्पण के बारे में बताएंगे आपको, फिर दर्पण को दो भागों में बांटेंगे, एक समतल और एक गोलीय। तो सबसे पहले समतल दर्पण के बारे में बताएंगे और उसके बाद हम फिर आपको गोलीय दर्पण के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। तो चलिए, आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आ रहा होगा। तो इसको अब मिटा देते हैं। तो देखिए, आइए सबसे पहले हम आपको बताते हैं दर्पण, कि दर्पण आखिर है क्या। यानी दर्पण, यानी दर्पण किसे कहते हैं, यानी कि दर्पण क्या है। तो कहता है कि वह चिकनी, यानी दर्पण क्या है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, उस तथा एक तरफ उसका भाग जो होता है से रजतित किया हुआ रहता है, उसी को क्या हम लोग बोलते हैं? दर्पण बोलते हैं। तो देखिए, कहने का मतलब दर्पण जो है ना, दर्पण का एक सतह जो रहेगा एकदम चिकना और चमकीला रहेगा और दूसरा सतह उसका रजतित किया हुआ रहता है। तो हम आपको बताते हैं दर्पण वह चिकनी और चमकीली सतह, वह चिकनी और चमकीली सतह, जिस पर वह चिकनी और चमकीली सतह जिस पर प्रकाश की किरण, जिस पर प्रकाश की किरणें, जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है, परावर्तित होती है, जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है।
होती है तथा तथा दूसरा भाग तथा दूसरा तथा दूसरा भाग रजतीत किया हुआ रहता है तथा दूसरा भाग रजतीत किया हुआ रहता है। रजतीत मतलब ना कि पेंट किया हुआ रहता है, यानी वह चिकनी और चमकीली सतह जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा दूसरा भाग रजतीत किया हुआ रहता है, उसे दर्पण कहा जाता है। उसे दर्पण कहा जाता है। यानी कहने का मतलब दर्पण किसे कहते हैं, कहने का मतलब वह चिकनी और चमकीली सतह जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा दूसरा भाग रजतीत किया हुआ रहता है, उसे दर्पण कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? दर्पण। अब देखिए, तो दर्पण जो होता है ना, इस पर मान के चलिए कि अगर हम समतल दर्पण बनाते हैं तो ये समतल दर्पण है। ये क्या है? समतल। मान के ए में क्या है? समतल दर्पण है। तो अगर ये समतल दर्पण है ना, तो देखिए एक भाग तो एकदम चिकना और चमकीला है। क्या है? एक भाग चिकना और चमकीला है और दूसरा भाग क्या है? इसका रजतीत किया हुआ रहता है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग दर्पण। ये तो समतल हो गया। अवतल में भी आते हैं, तो अवतल में क्या होता है कि ये समझिए, तो ये उत्तल दर्पण है। तो एक भाग इसका क्या है? चिकना और चमकीला है और दूसरा भाग क्या है? रजतीत क्या हो रहता है। फिर मान के चले कि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में देखिएगा तो एक भाग इसका क्या है? चिकना और चमकीला है। भले धंसा हुआ उभरा हुआ तो बात अलग है, लेकिन इसका एक चिकना और चमकीला सतह है और इसका दूसरा भाग क्या है? रजतीत किया हुआ रहता है। तो ये सब क्या है? दर्पण है। तो दर्पण की परिभाषा यही तो है कि वह चिकनी और चमकीली सतह जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा दूसरा भाग रजतीत किया हुआ रहता है, उसे क्या कहा जाता है? उसे दर्पण कहा जाता है। अब देखिए, दर्पण तो ही हो गया परिभाषा। तो दर्पण देखिए, इसका एक भाग चिकना और चमकीला है और दूसरा भाग क्या है? रजतीत किया हुआ है। अगर रजतीत किया हुआ है तो इसका मतलब है कि दर्पण है। इसमें भी एक चिकना और चमकीला है और दूसरा भाग रजतीत किया हुआ है, तो ये भी एक दर्पण है। इसका भी एक चिकना और चमकीला है और दूसरा भाग रजतीत किया हुआ है, इसका मतलब क्या है? ये भी एक दर्पण है, समझिए था, है कि ना। तो चलिए, आप इसको स्क्रीनशॉट आप इसको ले सकते हैं, ठीक ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए, अब हम आपको बताते हैं कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। तो देखिए, दर्पण दो प्रकार के होते हैं। दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला जो है ना, उस दर्पण का नाम है समतल दर्पण। पहला जो नाम है उसका नाम है समतल दर्पण। अब समतल दर्पण क्या है? तो हम लोग बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है। जिसका प्रवर्तक सतह, यानी कि वैसा दर्पण जिसका प्रवर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहा जाता है। उसे समतल दर्पण कहा जाता है। यानी कि देखिए, कहने का मतलब सिंपल सा है कि वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो क्या कहा जाता है? तो समतल दर्पण इसी प्रकार से रहेगा ना, जिसे मान के चले कि एमेन एक दर्पण है, एमेन है, एमेन। तो इसका परावर्तक सतह जो है ना, एक तरफ रजतीत किया हुआ रहेगा और परावर्तक सतह एकदम समतल है कि ना, देखिएगा तो एकदम समतल है, यानी कि इसका एकदम प्लेन है। तो प्लेन है तो इसका मतलब प्लेन मिरर, यानी कि समतल दर्पण। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह समतल होता है, उसे समतल दर्पण कहते हैं। तो समतल तो है इसका। और देखिए, दर्पण क्या है कि एक भाग रजतीत किया हुआ रहता है और दूसरा भाग उसका क्या रहता है? यानी कि एक भाग इसका एकदम चिकनी और चमकीला है, तो चिकना और चमकीला है, और दूसरा भाग क्या है? रजतीत किया हुआ है। तो यही तो है समतल दर्पण, है कि ना। यही समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण के बारे में समझ में आ गया कि दर्पण क्या है। दर्पण दो प्रकार के होता है, एक होता है समतल दर्पण और एक होता है गोलीय दर्पण। अब देखिए, अब हम आपको बताते हैं समतल दर्पण के कुछ विशेषता है। समतल दर्पण के कुछ विशेषता है, तो हम आपको समतल दर्पण के विशेषता के बारे में बताएंगे। उसके बाद समतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताएंगे, ठीक ना। उसके बाद हम गोलीय दर्पण में प्रवेश करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण पहले डिटेल्स इसको जान लेते हैं। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
तो चलिए दोस्त, आशा करता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब इसको मिटा देते हैं। देखिए, अब हम आपको बताते हैं समतल दर्पण के विशेषता के बारे में कि आखिर इसका विशेषता क्या है, क्योंकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है समतल दर्पण के विशेषता से। तो देखिए, अब बताते हैं समतल दर्पण की विशेषता। समतल दर्पण की विशेषता, समतल दर्पण की विशेषता। तो आखिर देखिए, विशेषता मतलब क्या? विशेषता मतलब इसका खासियत। विशेषता मतलब खासियत की इसका क्या खासियत है। तो कहता है ना कि समतल दर्पण में जो है ना, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। तो देखिए, हम आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके लिखाते हैं। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है। एकदम हमेशा सीधा बनता है, सीधा बनता है। यानी कि देखिए, अगर समतल दर्पण रहेगा तो इसमें क्या बनेगा? हमेशा और हमेशा सीधा बनेगा। ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है ऑब्जेक्टिव में, तो कैसा मारेगा? सीधा के उल्टा। भाई इसका सीधा बनता है। क्या बनता है? सीधा। अच्छा, दूसरा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब। देखिए, ऐसे आपको पॉइंट बाय पॉइंट लिखना है अगर विशेषता आ जाएगा तो। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, हमेशा आभासी बनता है, आभासी बनता है। यानी कि आभासी मतलब समझिए ना, तो क्या? काल्पनिक। आभासी मतलब काल्पनिक। यानी कि जो समतल दर्पण है उसमें हमेशा और हमेशा प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो प्रतिबिंब बनेगा सीधा बनेगा और उसमें आभासी बनेगा। आभासी की दूसरा नाम है काल्पनिक। फिर आता है समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है। ये सब विशेषता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा बराबर बनता है। हमेशा आदम, हमेशा जहिना भी बना दीजिए, बनेगा हमेशा क्या बनता है? हमेशा बराबर बनता है, बराबर बनता है। ये हो गया 3 गो। और एक इसका और है जो इंपॉर्टेंट है। कहता है ना कि समतल दर्पण के अगर सामने आप रहिएगा, तो समतल दर्पण के सामने रहिएगा ना, तो प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। यानी कि सिंपल सा, देखिए मान के चलिए कि ये कोई दर्पण है, ये कोई क्या है? दर्पण है। मान लेते हैं कि समतल दर्पण ऐसे खड़ा है। अगर हम वस्तु को यहाँ रख दिए हैं, वस्तु को यहाँ हम रख दिए हैं, मान के चलिए कि क्या है? ये कोई वस्तु है। ये यहाँ से दूरी जो है ना, यहाँ से मान के चलते हैं कि ये दूरी है 10 मीटर। ये कितना दूरी है? 10 मीटर। तो ये जो 10 मीटर, यानी कि 10 मीटर पर अगर ये वस्तु रखल है, तो इसका अंदर जो प्रतिबिंब होगा ना दर्पण के, इसमें जानते हैं ये भी 10 मीटर पर होगा। ये भी आपको दूरी 10 मीटर पर दिखाई पड़ेगा। लगे ना कि 10 मीटर दूरी पर है। तो क्वेश्चन आता है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि समतल दर्पण में कोई वस्तु 10 मीटर की दूरी पर रखा जाता है, तो प्रतिबिंब कितना दूरी पर बनेगा? तो भाई उतना ही दूरी पर बनेगा। 10 मीटर पर रखा है तो अंदर भी 10 मीटर पर बनेगा। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है, यही वाला ध्यान रखिएगा कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। तो इसका चौथा जो विशेषता है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब, समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है, जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है, दर्पण के आगे रहता है। यानी कि सेम टू सेम यही बतिया के तो लिखें कि देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु
जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है, यानी कि जितना आगे है उतना ही तो पीछे बन रहा है। तो ये जो 4 गो जो पॉइंट है ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना, कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सिंपल सा है कि सबसे पहले तो आपको सीधा बनेगा, आभासी बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा यानी समान बनेगा, और प्रतिबिंब दर्पण से उतना ही पीछे बनेगा जितना वस्तु दर्पण के आगे रखा जाता है। तो इस प्रकार से आप अगर पॉइंट बना के लिख देते हैं तो शायद आपको पूरा नंबर मिलेगा, फुल में फुल मिल जाएगा, है कि ना। क्योंकि ऐसे अगर कोई चेक करेगा तो भाई लगेगा ना कि हाँ स्टूडेंट जो है मेहनती है, यानी कि अच्छा मेहनत करने वाला विद्यार्थी है। यानी कि क्या है, समतल दर्पण की विशेषता है। तो सबसे पहले हम आपको बताएं दर्पण कि वह चिकनी और चमकीली सतह जिस पर प्रकाश की किरणें परावर्तित होती है तथा दूसरा भाग रस्तित किया हुआ रहता है उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण 2 भाग में बांटा गया है, यानी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है समतल और दूसरा होता है गोलीय। तो अभी हम गोलीय पर ना जा रहे हैं, अभी तो समतल दर्पण के बताए थे कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। तो समतल दर्पण क्या होता है कि जिसका परावर्तक सतह समतल होता है उसे समतल दर्पण कहते हैं। उसके बाद हम बताएं समतल दर्पण की विशेषता, इसका विशेषता क्या है। तो इस प्रकार से इसका विशेषता है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, समतल दर्पण प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है, समतल दर्पण में हमेशा बराबर बनता है, और वस्तु दर्पण के उतना ही पीछे बनता है, इसका प्रतिबिंब उतना ही पीछे बनता है जितना वस्तु दर्पण के आगे रहता है। तो इसमें आपको यही समझना है, ठीक ना। तो चलिए अब हम आपको, ये तो विशेषता हो गया, अब हम इसका उपयोग बताते हैं कि समतल दर्पण में आखिर उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक ना। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब हम आपको बताते हैं इसका उपयोग के बारे में, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आएगा कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। 4 गो ऑप्शन रहेगा, तो उसमें आपको उपयोग याद रहेगा था ना, उसको बनाइएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। तो चलिए अब इसको मिटा देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समतल दर्पण के उपयोग से रिलेटेड कि समतल दर्पण का उपयोग कहाँ करेंगे। तो आइए अब हम आपको बताते हैं समतल दर्पण का उपयोग। समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का, समतल दर्पण का उपयोग। अब देखिए समतल दर्पण का जो उपयोग है, अब हम एक एक करके आपको बताते हैं। तो देखिए सुने होंगे समतल दर्पण में एक ड्रेसिंग टेबल आता है। ये क्या आता है, ड्रेसिंग टेबल। तो ड्रेसिंग टेबल में देखिएगा ना, तो उसमें समतल दर्पण लगा रहता है। वो जो ड्रेसिंग टेबल जो बनाया जाता है उसमें समतल दर्पण का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। तो हम ना लिख सकते हैं कि समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। समतल दर्पण का प्रयोग, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है। ड्रेसिंग टेबल में किया जाता है, टेबल में किया जाता है, टेबल में किया जाता है। यानी कि देखिए समतल दर्पण का जो उपयोग करा जाएगा, सबसे पहले तो ड्रेसिंग टेबल में करेंगे, तो ये भी एक उपयोग है। दूसरा उपयोग बताते हैं, देखेंगे पेरिस्कोप एक उपकरण है, उसमें समतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जो पेरिस्कोप है ना, वहाँ भी समतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो समतल दर्पण का, समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। देखिए इसको ठीक से लिखते हैं, समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग पेरिस्कोप में किया जाता है। पेरिस्कोप में किया जाता है, पेरिस्कोप में किया जाता है। यानी कि जो समतल दर्पण का ड्रेसिंग टेबल में तो कर ले जाएगा, और कहाँ करेंगे, पेरिस्कोप में करेंगे। उसके बाद तीसरा जो एग्जाम्पल है, आप देखे होंगे ना, तो दुकान जब बड़ा बड़ा ना रहता है सोना चांदी वाला, जो उसको आभूषण की दुकान बोलते हैं, वहाँ भी इसका प्रयोग किया जाता है, यानी सजावट के लिए किया जाता है। तो हम लोग बोल सकते हैं समतल दर्पण का उपयोग, समतल दर्पण का उपयोग आभूषण के दुकानों में किया जाता है। का उपयोग आभूषण के दुकानों में किया जाता है, आभूषण के दुकानों में किया जाता है, दुकानों में किया जाता है। यानी कि इसका 3 उपयोग आप ध्यान रखिएगा
यही बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन आता है, ठीक ना। तो देखिए सबसे पहले हम आपको क्या बताएं कि दर्पण बताएं। दर्पण में हम आपको समतल दर्पण के बारे में बताएं कि समतल दर्पण किसे कहते हैं। समतल दर्पण के हम आपको विशेषता के बारे में बताएं और समतल दर्पण के उपयोग के बारे में बताएं। यानी कि समतल दर्पण से और दर्पण से आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक ना। अभी देखिए अभी हमारा गोलीय दर्पण बाकी है, तो गोलीय दर्पण में हम आपको पढ़ाएंगे। गोलीय दर्पण को कितने भागों में बांटा गया, तो 2 भागों में, अवतल और उत्तल के बारे में, तो उसको भी बताएंगे। लेकिन यहाँ जितना पढ़ाएं समतल दर्पण से रिलेटेड, इसमें आपको क्वेश्चन अब एक भी नहीं छूटेगा, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आता है और यहाँ हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए। तो जब पूरा कंप्लीट करवा देंगे तो फिर क्वेश्चन बचेगा कहाँ से, तो इसमें क्वेश्चन आपको नहीं बचेगा, ठीक ना। तो समतल दर्पण तक हम आपको पूरा कंप्लीट करवा दिए। समतल दर्पण किसे कहते हैं, समतल दर्पण के विशेषता क्या है और समतल दर्पण के उपयोग क्या है। तो अगला वीडियो हम जो लेकर आएंगे ना, उसमें हम आपको बताएंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय जो दर्पण है, गोलीय दर्पण को 2 भागों में बांटा गया है, अवतल और उत्तल के बारे में, ठीक है दोस्त। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्त, आशा करता हूं कि आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो फिर हम लोग मिलते हैं एक अगले वीडियो में। जय हिंद।